में सूरजकुंड मेले का तीसरा दिन है। आज मेले में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। हाथ से बने सामान की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लोगों में खासा उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। वैसे में तीसरे दिन और भी ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो हस्तशिल्प कला बनी हुई है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का तीसरा दिन। मेले में खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हाथ से बने सामान को लोग पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदारी के लिए लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर खासा रुझान। 37वें सूरजकुंड मेले में जहां एक और तमाम जो संस्कृति उनको दर्शाया गया, तो वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। बहुत बड़ी चारपाई ये बनाई गई और साथ ही हुक्का रखा गया है जो पहले बुजुर्ग यूज करते थे। हालांकि हुक्का अभी भी चलन में है, लेकिन अगर चारपाई की बात करते हैं तो चारपाई भी अब बहुत कम नजर आती है। तो कहीं ना कहीं चारपाई है, पीढ़ा है, पीढ़े पे बैठ के जो तमाम हमारे जो महिला होती थी घरों में, वो सारा काम पीढ़े पे बैठ के करती थी। और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे काफी सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। चारपाई हैं बड़े अच्छे से, जो उन पर बुनाई भी की गई है। आप देख सकते हैं कि डिजाइन के साथ जो है यहाँ पर ये चारपाई बनाई गई है। पूरा डिजाइन इनमें बनाया गया है चारपाइयों में। और कह सकते हैं कि जो चारपाई यहाँ पर दिखाई गई हो काफी मजबूत भी है। और हालांकि आज ज्यादातर घरों में बेड सिस्टम लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं चारपाई बहुत कम नजर आती है। साथ ही मूढ़े रखे हुए हैं, अन्य चीजें भी हैं। अंजू जी, चारपाई भी लगाई हुई है, काफी बड़ी चारपाई भी है, किस तरीके से? बिल्कुल सर, जैसा कि आप लोग या हम लोग जो देखा हमने अपनी जीवन शैली में, हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो पहले जैसे उठते थे, सबसे पहले उनका काम होता था अपने बिस्तरों को कवर करके चारपाई उठा दी जाती थी। चारपाई उठाने का उनका एक ही मकसद होता था, अब हमें पूरा दिन काम करना है, उसके बाद ही ये चारपाई सांझ डले नीचे आएगी डलने के लिए। आजकल क्या है, घरों में बेड है, बाहर से आता है आदमी आते ही लेट जाता है। तो एक तो वो शारीरिक वो जो व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, कमर सबकी खराब है। बेड के नीचे इतना बैक्टीरिया हो जाता है, इतना अंधेरापन रहता, वो सब कहीं नहीं। और इनमें क्या था, हवा भी आर पार होती थी, प्लस इसमें एक स्पेस भी कम लेते थे। काम करने का भी एक शरीर रहता था, भाई सुबह उठ गई तो खाट उठी गई, अब ये शाम को आराम के टाइम ही डलेगी। तो उसी सर जीवन शैली को दोबारा से एक रूटीन में, और मैं हम लोगों की कोशिश भी है विरासत परिवार की कि घर घर एक सांस्कृतिक मतलब एक कॉर्नर ऐसा बनाया जाए जहां बच्चे इन चीजों को ना भूलें। और एक जो पुश्तैनी काम, एक हैंडक्राफ्ट है, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ रहा है बचने के लिए। इसके अलावा पीढ़ा भी यहाँ पर दिखा गया है। पहले जो हमारी माता बहनें थी वो पीढ़े का बहुत ज्यादा यूज करती थी, पीढ़े पर ही बैठकर सारे काम होते थे। बिल्कुल सर, आजकल प्लास्टिक आ गया बैठने के लिए, जो होती है प्लास्टिक में इतनी बीमारियां होती हैं सबसे ज्यादा। पीढ़ा है, सबसे पहले हमारे घर में नहीं वो आती थी, सबसे पहले पीढ़े पे बैठा के उसका वेलकम किया जाता था। तो पीढ़ा ये है कि सबसे छोटा और इजीली उठने वाला एक साधन, आप उसको कहीं भी। शादी ब्याहों में भी बहुत यूज होता था पीढ़े का। बिल्कुल सर, दूसर में तो पीढ़ा जरूर दिया जाता था। बेटी से पहले पूछा जाता था खाती के तो जाकर कि क्या बनवाना है, तो उसमें एक पीढ़ा एक हमारा मतलब मेन दूसर का आइटम रहा है। दूसर का आइटम होता था। इसके अलावा और क्या खास है आपके पास? सर हमारे पास ये पीढ़े हैं और ये खाट है, ये खटोले हैं। वो कहते हैं सबसे छोटा पीढ़ा, पीढ़े के बाद खटोला, खटोलों के बाद खाट, खाट के बाद पलंग, और पलंग के बाद क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे तो शायद नहीं पता होता, लोग वैसे बेड को कह देते हैं, लेकिन इस खाट के बाद ये दैला है जिसपे करीब 10 आदमी आराम से बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं काफी बड़ी जो चारपाई है वो दिखाई आपको यहाँ देगी, और 10 आदमी एक साथ उसके ऊपर सो सकते हैं। खाट पर सोने के फायदे भी अभी अंजू जी ने बताए, और कहीं ना कहीं साइंस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो खाट काफी फायदेमंद होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। सूरजकुंड मेला लगातार अपने यौवन पर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हरे राम हरे कृष्णा के जो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और लगातार जो है दर्शक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कलाकार जो आए हैं वो अपना हुनर यहाँ पर दिखा रहे हैं लगातार। एक मिनट में आपको यहाँ पर सुनाता हूँ।
जाप है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कलाकार अपना हुनर दिखाते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। सूरजकुंड मेला जो है लगातार इसमें दर्शकों की जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो कलाकार हैं वो भी अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम जो कलाकार हैं वो देख सकते हैं और बहुत सारे लोग घूमने भी पहुंचे हैं। आप घूमने पहुंचे हैं, मेला कैसा लग रहा है मेले में? अभी थोड़ी देर ही हुई है। अभी थोड़ी देर हुई है। काफी लोग जो है घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम ये देख सकते हैं किस तरीके से थिरक रहे हैं मेले में और कहीं ना कहीं लगातार जो मेले की छटा है जो वो देखते ही बनती है। तमाम जो कलाकार हैं वो अपना हुनर यहाँ पर दिखा रहे हैं और लगातार मेला जिस तरीके से सुप्रसिद्ध है तो कहीं ना कहीं मेले में आने वाले लोग भी इसको लेकर काफी उत्सुकता दिखाते हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो भी लगातार यहाँ अपना जो वो है कला का प्रदर्शन है उसको करते रहते हैं। काफी भीड़ जो है बनी हुई है। हालांकि देर रात बरसात भी हुई लेकिन उसके बाद भी दर्शकों का मनोबल टूटा नहीं है। लगातार मेले में जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार मेले में जो दूर दूर से कलाकार आए हैं वो लोगों का मनोरंजन यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देंगे।